जी स्वागत है आपका, जो कि आपने एक बुधवार अपने नाम किया है। तो आप अपना परिचय मुकेश जी। हाँ जी मुकेश सर। जी कहाँ से हैं आप? गुड मॉर्निंग हाँ जी सर। मुकेश। मेरा नाम मुकेश है। मुकेश सैनी है। गांव मोहनपुरा, बस तहसील बस्सी, जिला जयपुर का रहने वाला। जिला वाह। जयपुर है। गांव मोहनपुरा आए हैं, यानी कि आप गांव से जुड़े हुए हैं अभी, गांव से हाँ जी कनेक्टेड। सर। इतना जबरदस्त रिजल्ट मतलब हमारे गाँव में भी आता है, जो हम फोटो में देख पा रहे हैं। यस। मुकेश जी क्या करते हैं आप? मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, बुक बाइंडिंग है, इसमें नौकरी करता हूँ। ओके, यानी कि आप नौकरी करते हैं, बुक बाइंडिंग के किताबें बनाने का काम करते हैं। ओके सर। हाँ जी सर। अच्छा आप ये बता। अच्छा, इस कम्युनिटी से आपने क्या रिजल्ट लिया है पहले ये बताएं। मैं इस और कमेटी के माध्यम से 40 क्या किलो फैट लॉस, 40 किलो 40 वजन की। लॉस किया है? बैक एंड में उनसे कहूंगा कि फोटो आने वाली है, सभी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। 40 केजी, 40 केजी एक मण वजन। वाह, अनबिलेबल, क्या बात है, जबरदस्त। वाह। इनकी बिफोर की आप ये फोटो आपकी ही है क्या? मेरे को तो लग नहीं रहा कि आपकी फोटो है। नहीं सर, मेरी है। सच में? हाँ, सच में है, मेरी है। वाह। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इनका फैट दिखाई दे रहा है, डमी दिखाई दे रही है ना? हर फोटो में अलग, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, है ना? यस। कि मोटे गोल मोल बिल्कुल इस तरीके से, है ना? यस। तो 40 केजी फैट लॉस किया आपने। तो पहली बार आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस कम्युनिटी से जुड़े, किसने बताया सर आपको इस? शुरुआत में ऐसे हुआ है, मेरी भाभी जी ली थी। तो मेरे भाभी जी का थोड़ा वजन कम हुआ, तो मेरे घर वाले ने बोला कि उनको भी दिलाऊंगा मैं। मेरे घर वाले बोलते थे कि आप भी दवाई ले लो, मगर नहीं, मैं दवाई नहीं लूंगा, पहले भाभी जी को ठीक होने दो आप। तो मेरे घर वाले जैसे दवाई देने वाले आए ना, उनको बुला लिया। और मैं गया हुआ था मुआना मंडी। मुआना मंडी गाड़ी की प्लेट लगवाने गया था मैं। तो मेरे घर वाले ने बोला कि यहाँ दवाई देने वाले हो, आप कहाँ हो? वो मेरे को 2-3 घंटे लगेंगे, तो उनको भेज दो। आज नहीं लूंगा दवाई, बाद में लूंगा मैं। तो घर वाले अपन बोलते नहीं, आज ही आओ आप तो। फिर यहाँ इंतजार कर रहे थे 2.5-3 घंटे से। तो ये आए तो इन्होंने बोला कि आप न्यूट्रिशन लोगे? मुझको नहीं, मैं नहीं लूंगा। मैं उनको पूछा कितने का है? वो बोले कि 7,000 रुपये का पड़ेगा। मुझको नहीं, मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। मैं तो ऐसे ही सही है, मुझको नहीं होगा। फिर मेरे कोच ने बोला कि मेरे यस। कोच ने बोला कि हम गारंटी के साथ देते हैं। मुझको नहीं, मुझको गारंटी के साथ तो नहीं देते हो, आप झूठ बोलते हो। आप तो देने के बाद में आप संभालोगे नहीं। मेरे तो 7,000 रुपये चले जाएंगे। फिर ये बोले कि नहीं नहीं, गारंटी के साथ देते हैं, आपका रिजल्ट नहीं आए तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो ओके। मेरे को आने से इनको आने से पहले है ना, मैं नहीं आया था घर पे, जब मेरे घर वाले बोल रहे थे। बात नहीं, कोई बात नहीं मुकेश जी। मतलब आप है जो आप आने में 2-3 घंटे लगे, आपके कोचेज ने इंतजार किया, लेकिन आपके भाभी जी के रिजल्ट से आप इंस्पायर हुए। तो कोई न कोई, हर व्यक्ति किसी न किसी के रिजल्ट से इंस्पायर होकर के आता है, एक चीजें निकल करके आती है। दूसरी बात, आप दवाई शब्द का नाम ले रहे हैं, कि जबकि यहाँ दवाई देने के लिए घर वाले भी यही कह रहे थे, कि इसका मतलब इनके घर वाले चाहते थे कि ठीक हो। ये चाहते थे आप घर वाले? यस। घर वाले मम्मी पापा ऐसे बोलते थे कि उसको दवाएं तो दे रहे हो आप, पर वो क्या खाने पीने में कारण में नहीं रहेगा। तो मेरे घर ओके। वाले बोल रहे थे तो तुम ठीक करोगे ना, तो तुम्हारा भला होगा। मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे भाई उनको दे जाओ, आप समझा देना कि वो खाने में तो रहेगा नहीं। असल में ओके। वहां से दवाई ओके, लेने ओके। खातिर आया आज था मैं। टाइम मिलेगा, आधा पौन घंटा मिलेगा, आराम से अपन बातचीत करेंगे। पहले यहाँ तक की बात अपन कंप्लीट कर लेते हैं, कि आपने ये कहा कि दवाई है, जबकि दवाई नहीं था, न्यूट्रिशन था, लेकिन इनको नॉलेज नहीं थी। तो इनके समझ में ये आ रहा था दवाई देने वाले आए हैं। और शुरुआत में ऐसे आते दवाई समझते हैं, बहुत सारे लोग हमारे यही समझते हैं कि दवाई देते हैं मोटे पतले की,
जबकि यहाँ पे खाना दिया जाता है, चाय नाश्ता दिया जाता है। और आज यही मुकेश जी अब थोड़ी देर बाद में कहने वाले हैं कि ये न्यूट्रिशन दिया था, बीच में शब्द इन्होंने बोल भी दिया, समझ में आया ना। और लेकिन शुरुआत में सभी लोगों की ऐसे ही शुरुआत होती है। अच्छा पहले ये बताइए, जब वजन ज्यादा था तो आपको आपको या आपके परिवार को नहीं लग रहा था कि वजन ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए? पहले विचार नहीं आया कभी, या कुछ कोशिश किया आपने? नहीं आया था सर, कोशिश तो बहुत किया था मैंने। मेथी के लाडू भी खाए थे, जीरा पानी, सुबह सुबह गर्म पानी करके उसमें नींबू निचोड़ के मेरी विशेष भी देती थी मेरे को, कि हाँ। अगर कम हो जाए तो। अच्छा, जीरा पानी नींबू पानी, मतलब आपने प्रयास पूरे किए थे, और मतलब मैसेज ने दिया था, मतलब मैसेज भी चाहते थे कि आपका वेट कम हो। हाँ। अच्छा, इस वेट के वजह से 40 किलो वेट जब आपका ज्यादा था, 1 मन वजन, 1 मन सही कह रहा हूं मैं? गांव की हाँ भाषा में सही। 1 मन है। हाँ वाह, जी सर। 1 मन वजन हो गया। हाँ। बहुत बड़ा नंबर होता है 40 किलो का। अच्छा, ये 40 किलो का जब वजन ज्यादा था तो आपने घर वाले चाहते थे कि वजन कम हो। आपकी फिर फोटो आ रही है ना, स्क्रीन के ऊपर। तो ये लगता ही नहीं है कि आपकी फोटो है। तो ये 40 किलो वजन था, ज्यादा था। घर वाले चाहते थे कि नींबू पानी, जीरा पानी, मेथी, तो इनसे कम हुआ क्या आपका? नहीं सर, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा मेरे तो। बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। नहीं, फिर कम नहीं हुआ। दिमाग में फिर कई बार ऐसा भी घर वाले फिर कहते होंगे, तो ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं लूं, ऐसा भी हुआ क्या फिर? हाँ सर, वो आता मेथी का लाडू बांधे थे, तो मेथी का लाडू तो मैं एक लाडू दो लाडू का कड़वा देता था मुंह, खाता था, जब उल्टी करने की इच्छा हो जाती थी। मैं घर वालों और को बोलता था कि नहीं, मैं नहीं लूंगा ये। घर वाले लड़ते मैं होंगे, खा तो पतला होना तेरे को, घर वाले लड़ते होंगे। हाँ, मेरी मिसेज बोलती थी पतला होंगे आप, इनसे कहीं बोलते हैं भाई जय, मेथी का लाडू बांध के देना इसको। मेरी सासू भी बोलती थी कि छोरी इसको पावना ना लाडू बांध दे, मेथी का लाडू बांध दे, ये कहीं कम हो जिस जाए। जिस छोरी ने लाडू बांध दिया, हाँ, और लाडू आपा को बांध दिया। और आपा को खाया, कड़ा लग गया। हाँ, थोड़ो सो भी खाए हो तो आधो ही खाए हो तो जो वो कड़ो कड़ो लागे उल्टी को सब मनो को, जब मैं तो उन खाए हुए कोने फिर। तो काहे सोचे बड़बादे मोटा वोटा ही रह लंगा, आपा तो बड़ी कड़ा तो को खावा। हाँ, ये कौन खावा, अब मोटा ही रह जाऊंगा फिर। अच्छा, मतलब आपके कोई रिजल्ट नहीं आया, कहने का मतलब नींबू पानी, जीरा पानी, मेथी लाडू सबसे किसी से मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया आपके? लेकिन अच्छा, फिर ये नहीं, कम्युनिटी तो पहले महीने में क्या रिजल्ट आया आपके? पहले मैंने मेरा सर 7 किलो वजन कम हुआ था। वाओ, अनबिलेबल, पहले महीने में 7 किलो हो गया। अच्छा, 7 किलो पहले महीने में आया तो आपको मतलब क्या बॉडी में कुछ सिम्टम्स आए, कैसा लगा आपको 1 महीने में? सर, 1 महीने में मेरे को बढ़िया लगा था। मैं घर वालों को पूछता था कि मेरे को अच्छा लग रहा है, पर मैं घर वाले को ऐसे बोलता था कि 7 किलो वजन कम बता रहे हैं वो, तो मेरा तो पेट कम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, घर आपको वाले यकीन, बोलते हैं आपका पेट में फर्क है। मतलब घर वाले कहते हैं आपको नहीं लगा? भाई मेरा तो पेट कम नहीं हुआ, क्यों? 40 किलो तो बहुत ज्यादा था, तो लग नहीं रहा था हाँ। मतलब आपको। लेकिन अच्छा लग रहा नहीं। था आपको पहले महीने में, ये लगा हाँ, कि दे रहे हैं, न्यूट्रिशन ही दे रहे हैं, खाना पीना चाय नाश्ता मेरा चेंज कर रहे हैं, वो ठीक है, उससे अच्छा लग रहा है। अजय, चाय नाश्ता ही चेंज किया या फिर दवाई दी थी इन्होंने आपको? हाँ जी सर। दवाई दिया था, चाय नाश्ता ही चेंज कर था का? सब चेंज कर था सर, आलू, बेसन, अच्छा, कचौरी, ये चेंज। समोसे। अच्छा, चाय चाय पीते थे क्या पहले? सर, चाय तो मैं सुबह घर से निकलता था ना, 7 बजे निकलता हूँ मैं घर से, तो मैं कम से कम 6-7 चाय पी जाता था सुबह उठते उठते। 4 बजे उठता था, तो 4 बजे बाद उठने के बाद में चाय चाय चाय, 7 चाय तो यहाँ पी जाता था। कम 15-20 चाय रोज की हो जाती थी मेरी, 8 बजे तक शाम को। अब कितनी पीते हो? अब तो सर कुछ भी चाय नहीं पीता हूँ, एवरेज पीता हूँ मैं। एवरेज की तो ये आदत हो गई, एवरेज तो मेरे को दिन में चाहे 8 दे दो, 10 दे दो, चाय के चाय दे दो, मैं एवरेज ही लेता हूँ। अच्छा, सिर में आप दर्द हो जाता है, एवरेज ही लेता हूँ। ये पहले महीने में ही चाय छूट गई आपकी? सर, 2-4 दिन तो लगा था, कभी कभी बार एवरेज भी लेता हूँ। एवरेज घर वाले बना के देते हैं तो मैं इनको ऐसे बोलता हूँ मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, मीठी नहीं लग रही है।
मैं नहीं पीऊंगा। तो मेरी बच्ची बोलती है कि पापा नहीं, ये पीना पड़ेगा आपको, आपको शरीर वजन कम करना है। मेरी बच्ची अच्छा, बहुत ध्यान रखती थी मेरा। ओके। यानी अब चाय बिल्कुल बंद हो गई, अब चाय बिल्कुल छोड़ दिया आपने? हाँ, चाय छोड़ दिया सर। अब तो चाय पीता हूँ तो उल्टी का सा मन हो जाता है, कभी बार चाय लेने की इच्छा करता हूँ तो उल्टी का सा मन हो जाता है। वाह, सबसे पहले आपके सभी क्लैपिंग करेंगे कि चाय से अब उल्टी का मन होता है, यानी कि अब इनको एफ्रेश अच्छी लगने लग गई है और एफ्रेश ही पीते हैं। जो 10-15 चाय जो पीते थे पर डे, वो चाय बंद हो चुकी हैं। ये सभी के साथ ऐसा होता है इस क्लब के अंदर, लेकिन लगातार हम प्रैक्टिस करते हैं, जब न्यूट्रिशन लेते हैं, चाय लेते हैं, चाय की जगह एफ्रेश लेने लगते हैं, तो सभी के साथ ऐसा होता है। यस। हाँ, तो मुकेश जी आप ये बताएं कि टोटल रिजल्ट कितना लिया आपने और कितने समय में लिया फिर? ये तो पहले महीने का सर बता दिया मैं आपने। टोटल रिजल्ट है मेरा 40 किलो 300 ग्राम वजन है। कम किया हूँ मैं। और मेरे को लग गए थे 7.5 महीने, 7.25 महीने लग गए थे सर। ओके। तो आपने 7 सवा 7 महीने में है जो आपने पूरा जो 40 केजी फैट लॉस कर लिया। हाँ सर। ओके। ये फोटो फिर आपकी स्क्रीन पे आ रही है कि बहुत ही जबरदस्त शानदार आपने रिजल्ट लिया। इस वजन के कारण आपको क्या क्या समस्याएं रहती थी सर? सर वजन के कारण मेरे घुटनों में दर्द रहता था। घुटनों में दर्द होने अच्छा। लग गया था, ये मान लो साल 1.5 साल पहले की बात है। 2 साल ही हो गए मेरे को, ये मान लो। और ओके। जैसे मैं बैठ जाता था, मेरे एडियो में दर्द होता था। हाथ पैर शून्य हो जाते थे। और सर मेरे तो मया मया पेट में दर्द रहता था। ऐसे गैस भी बनने लग गई थी। मतलब आपकी बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे पहले ये बताएं कि आप घुटनों में दर्द होने लग गया था, तो घुटनों के जब दर्द होने लगा तो उससे क्या क्या समस्याएं होती थी आपको? घुटनों के दर्द से मेरे को सर उठने बैठने में समस्या होने। मतलब पहली तो उठने बैठने में समस्या, तो चलने फिरने में भी हाँ। समस्या? चलने हाँ, फिरने में? समस्या। सर पैसा तो चलता ही नहीं था। ये 500 मीटर भी स्टैंड पे जाता था तो मोटरसाइकिल लेके जाता था। अच्छा। मतलब आप पैदल नहीं, जब मोटर, मोटरसाइकिल। थोड़ा सा भी कोई काम होता था मोटरसाइकिल से जाते थे आप? हम मोटरसाइकिल से जाते थे। घर वाले बोलते थे कि मोटर इतनी सी दूर जाओगे, आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो। ओके। मतलब घर वाले कहते थे आप पैदल जाओ, लेकिन आप है जो बस की नहीं रहती शरीर से, आप है जो मोटरसाइकिल से ही जाते थे। हाँ सर, अच्छा मोटरसाइकिल इस, से जाते थे घर वाले। अच्छा, तो इनके जो वजन की वजह से जैसे आपके घुटनों में दर्द होता था, पीढ़ियों में, इनमें दर्द होता था आपके? हाँ सर, होता था इनमें गोडों में दर्द होता, वजन की वजह से होता था मेरा। अब तो कुछ अच्छा। भी नहीं है अब तो। अच्छा, आपको भी पता था कि ये जो घुटनों में दर्द होता है या जो पीढ़ियों में या पख्तलियों में नीचे दर्द होता है, ये वजन की वजह से हो रहा है? ये आपको ध्यान था और ये हाँ सर, कोशिश, वजन की वजह से हो रहा था। लेकिन वजन कम नहीं हो रहा था, मतलब इसीलिए आप प्रयास करते थे, घर वाले भी प्रयास करते हैं कि जब अभी इतनी समस्या आ रही है, और अभी तो ज्यादा उम्र भी नहीं है, कितनी उम्र हो गई आपकी? एज कितनी हो गई? मेरी सर 37 एक साल हो गई। है? 37 साल हो गई। छत्तीस 37 सैंतीस है? तो 37 साल हो गई सर। ओके, यानी 37 साल की उम्र में ये परेशानी आ रही है, बैठने उठने की, चलने की, फिरने की, तो आगे जाके और समस्या आएंगे। सभी घर वाले चाहते हैं कि ये अपने आइडियल वेट पे आए, वजन कम करें, जिससे इनका शरीर सही तरीके से काम करे, आगे समस्याएं नहीं आए। अच्छा, आपको ये पता था कि वजन किस वजह से बढ़ा है? सर वजन तो मैंने खुद ही बढ़ाया हूँ वजन। सर मैं यहाँ से जाता था, मैं लंच पर रोटी लेके जाता था लंच के लिए। तो सुबह ओके। कुछ खा के जाता नहीं। तो वहां जाता हूँ तो मैं डेली की 2-3 कचौरी तो खाता ही खाता था। रोज की? डेली 2 कचौरी खाता था मैं सर। हम्म। जैसे 2 कचौरी डेली खाना, फिर शाम को वहां से 8 बजे 9 बजे छुट्टी करके आता था। तो कभी बार पताशी भी खा लेता था। पताशी का भी ज्यादा शौक था। मोमोज बर्गर ये खा लेते थे। अच्छा, सुबह तो आप कचौरी खाते थे दो, और शाम को है हाँ। जो, शाम को है जो क्या नाम से आप मोमोज खाते थे, या पतासी तो खाते ही थे, पतासी अच्छी लगती थी आपको? हाँ, पताशी तो डेली
रोज की 20-30 रुपए की पता चल खाता है तो। अच्छा, मतलब इनकी क्रेविंग होती थी यहाँ पे, है ना? संजय सर सेशन लेते हैं भाई, क्रेविंग होती है, तो इनकी क्रेविंग होती थी, आपकी इच्छा होती थी, तड़प होती थी, ललक होती थी, यार मेरे को ये मन में आवची, मतलब अपने गाँव की भाषा में आपको मन में आवची को आवची आपको हाँ। इनकी मन में आवची हाँ जी सर। इस मन में आती थी ना आपको इनको खाने की, कचौरी समोसा पतासी इनकी खाने की मन में आवची आपको? हाँ सर, मनमाओ जी खूब का हुआ है। इच्छा खूब ज्यादा है। अच्छा है, मल जाओ यार, है। हाँ ओके। सर, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन लेने के बाद में भी मैं कचौरी मुझे चला तो यार कचौरी खा ही लेता हूँ। तो उस दुकान वाले के पास में डेली जाता था ना मैं, दुकान वाले अच्छा। के पास जाके गाड़ी पे, तो मैं वहां जाके सोचता हूँ मैं कि यार आज कचौरी खाऊं नहीं खाऊं। फिर मैं देखा कि यार अब कोच तो मना कर ही दिया भाई कचौरी मत खाना, ये चीजें मत खाना। तो वापिस मैं वहां से घूम के वापिस ही आ जाता था, मैं नहीं खाऊंगा यार कचौरी, चल यहाँ से वापिस ही, वहां से वापिस ही आ जाता था। मतलब आप मन को मार करके और मतलब उसको क्रेविंग को टाल करके आते थे, है ना, कि मेरे को नहीं लेना। यदि हाँ। दृढ़ संकल्प हो तो एक चीज निकल के आई है, कि दृढ़ संकल्प हो तो व्यक्ति है जो वहां जाने के बाद में लेके नहीं आया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे दृढ़ संकल्प होते तभी जाकर के 40 किलो जैसे रिजल्ट आ पाते हैं, 1 मन के रिजल्ट आए हैं सर आपके, वास्तव में अनबिलेबल। मतलब कुछ अपन ने खुद ने उन चीजों को टाला, मतलब क्रेविंग को टाला, आपने आगे पीछे किया। यार अभी तो मैं नहीं कहूंगा, मेरे कोच है ना, कोच के प्रति ईमानदार थे आप, ये तो बात जोरदार क्लैपिंग करेंगे, यानी जैसे कोच ने कहा ना, वैसे कि वहां जाने के बाद भी यार मैं नहीं लूंगा, मेरे कोच ने मना किया है, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। अच्छा, ये बताएं कि अब आप कचौरी समोसा ही कितने खाते हैं? चाहे कचौरी समोसा तो अब खाऊं ही कौन मैं। खाओ ही कौन? अब अच्छा, कौन खाऊं। इच्छा अच्छा, भी अब मन में, कभी अब मन में कभी। को आई सर। अब मन में को आवे। नहीं, अब मन में कौन आवा सर। अच्छा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे घर के अंदर हमारे कोई बाहर होता है, त्योहार होता है, कोई फंक्शन होता है, या कोई भी छोटा सा प्रोग्राम होता है, तो जिस चीज की अपने को इच्छा होती है ना, वो चीज ही बनाते हैं। तो कई बार जैसे घर पे भी ऐसा हुआ है क्या, अपन घर पे भी कचौरी बना रहे, क्योंकि आप कचौरी खाने की आदत थी आपको, तो घर पे भी कचौरी बना लेते हैं, समोसा बना लेते हैं, या कुछ ऐसे, क्यों जैसे मान लो जिन चीजों की मेरे को क्रेविंग होती थी ना, वो घर वालों से ये कहता है, अच्छा आज तो वो बना लो ना, थोड़ी सर्दी है, आज तो कर लो। ऐसा आपके साथ भी हुआ कभी? सर बनाते हैं तो मैं नहीं खाता हूँ यहाँ। मेरी मेरी बेटी तो ऐसे बोलती है, पापा एक दिन हो गया, आप तो एक दिन खा लो, क्या हो गया। वो नहीं बेटा, मैं इतनी महंगी दवाई ले रहा हूँ, तो अभी एक दिन खाऊंगा फिर वापिस 7 दिन पीछे हो जाऊंगा। कोच बोलता है कि आप एक दिन खा लिएंगे ना, तो वापिस 7 दिन पीछे रिजल्ट हो जाएगा। तो उनको 7 दिन में कितने पैसे हो गए। मैं नहीं खाऊंगा आज, तो मैं खाया ही नहीं फिर। अच्छा, मतलब ऐसे आप घर घर पे में नहीं। कभी कभी बार बनता है। ये पूछ रहा था मैं आपसे, मेरा सवाल ये था आपसे कि यहाँ न्यूट्रिशन में जब अपन इसमें नहीं जुड़े थे, उससे पहले, मतलब क्लब में नहीं जुड़े थे, उससे पहले कई बार ऐसा भी होता होगा, घर पे कोई बार त्योहार पे आप ये करते होंगे, आज तो कचौरी बना लेते हैं, पहले घर पे भी बनाते थे क्या? घर पे भी खाते थे क्या? हाँ सर, बार त्योहार की तो जरूरत ही कौन सी सर, मैं तो ऐसे मैं खुद ही बनाता था कचौरी मिर्ची ब्रेड। इनका तो मैं और मिर्ची ब्रेड का तो ज्यादा शौक था, कचौरी मैं घर पे ही बना के सबको ही घर पे ही खिलाता था मैं। वो चला आज मतलब घर आप वालों को भी खिलाते हैं। बच्ची मतलब आप बोलती थी कि पापा मुझे मिर्ची लेके आ, तो मैं यहीं बना के खिला देता था। कभी बार हलवा भी बनाता। सर सर्दियों में तो मैं, अब तेवर में तो 2 बार तो दाल की पकौड़ी बना के खाता हूँ। अरे आलू के पराठे मेरे को ज्यादा पसंद थे, तो मैं आलू के पराठे तो यहाँ एक साथ ही लेके आता हूँ। आलू कि 5 किलो 10 किलो आलू की सब्जी ज्यादा यूज में लेता था मैं। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि आप इतने आलू खाते हो, भारी वजन कर लिया, वजन बढ़ाते जा रहे हो। तो सर अब तो मैं नहीं खाता हूँ क्या। तेल की भी बचत हो गई मेरे घर में, अब एक दो पीपा, एक तेल का पीपा लाता हूँ तो एक डेढ़ किलो सकता है। पहले 2 पीपा चलते थे। ओके, यानी कि बचत हो गई, यानी अब आपके तेल कम लगता है, और आप खुद ही हलवाई हो गए थे, और घर पे ही बना के खुद भी खाते थे और औरों को भी खिलाते थे। आप बता रहे हैं कि आलू के पराठे इनको बहुत अच्छे लगते थे,
है ना। कचौरी, समोसे, हलवा, सब कुछ ये हलवाई, खुद ही हलवाई बन गए थे और खुद भी खाते थे, परिवार को भी खिलाते थे। इसका मतलब ये की चीज निकल करके आई कि आप हाई कैलोरी खाना ज्यादा खाते थे, है ना। फास्ट फूड ज्यादा खाते थे, तो आपका वजन फास्ट फूड खाने से, हाई कैलोरी खाने से आपका वजन बढ़ा, और आपको एक क्रेविंग होती थी, इच्छा होती थी, तड़प होती थी, ललक होती थी इन चीजों खाने के लिए, इसलिए आप घर पे भी बनाते थे और बाहर भी खाते थे। ऐसा कोई सा दिन नहीं था जिस दिन आप दो कचौरी नहीं चेपे, या फिर आप है जो पतासी नहीं खाएं, और ऐसा मामोज नहीं खाएं। ये चीजें बॉडी के अंदर जानी चाहिए थी, ऐसा बॉडी में खुद को ही इच्छा होती थी, और ये इसको कंट्रोल कर धीरे 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 इन्होंने कंट्रोल किया, और इस तरीके से किया कि मेरे कोच ने मना किया है, घर वालों ने बनाया तो भी नहीं खाया, है ना। कि मेरे को नहीं, क्योंकि ये चीज बता रहे हैं कि पैसा लग रहा है। तो ये भी चीज सही है कि जहां लगता है धन, वहां लगता है मन, समझ में आना। तो क्योंकि पैसा लग गया तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए। तो प्रॉपर कई बार क्या है कि किसी ने भैया ने दिला दिया, वैसे दिला दिया, कई बार रिलेशन में कोच होते हैं तो चलो कोई बात नहीं, अभी आप लो आधा दे दो, आधा पेमेंट बाद में दे देना, तो भी जो रिजल्ट नहीं आता। लेकिन जेब से पैसे ऐसे गिनाते हैं ना, तो घर वाले भी कहते हैं और खुद को भी रहता है मेरा पैसा लग रहा है, एक दिन के अंदर पिछले 7 दिन खराब हो जाएंगे। क्यों सर, यही आपके दिमाग में था, हाँ जी सर, इसीलिए यही आप दिमाग कोच में को, था मेरे तो। है ना, कि बड़ी मेहनत से पैसा आ रहा है। कि ये बता रहे हैं कि सर्विस नौकरी करते थे प्राइवेट सेक्टर में, तो ज्यादा पैसा नहीं मिलता होगा, 25-30 हजार के आसपास मिलते होंगे। क्यों सर, इतना ही मिलता था? हाँ सर, इतना ही मिलता है, 25-30 हजार। तो फिर आदमी सोचता है कि यार ये महंगी है ना, अपन गृहस्थी भी चलानी है, पैसा लग रहा है, तो अपन प्रॉपर रिजल्ट लेते हैं। तो कई बार जो पैसे वाले होते हैं, ये वो लापरवाही कर जाते हैं, पैसा लग के आप पड़ रहा है, 8-10 हजार रुपए क्लब की फीस 8 हजार ही तो लगी है ना, तो वो लापरवाही कर जाते हैं। लेकिन मुकेश सर ने लापरवाही नहीं करी, इन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, इसलिए वो रिजल्ट क्रिएट हो पाए। अच्छा, जब आपका रिजल्ट ये 40 किलो तक पहुंचे, तो बीच में जाकर के 10-20 किलो रिजल्ट आते थोड़े ठीक लगने लग जाते हैं, खुद को भी अच्छा लगता है, परिवार वालों को भी ठीक लग जाते हैं। तो कुछ सलाहकार घर में भी होते हैं और कुछ सलाहकार बाहर भी होते हैं। तो पहले बाहर के सलाहकार जो अड़ोसी पड़ोसी हैं या आपके स्टाफ में होंगे, उन्होंने कुछ रोका टोकी कुछ किया कि आपका? हाँ सर, टोकते थे ना कि यार तू क्या कर रहा है, तेरा शरीर कमजोर कैसे हो रहा है, तू कहाँ ले हो जो मुझको। मैं उस टाइम में मैं दवाई ही बोलता था, मैं दवाई ले रहा हूँ। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि बीमार हो गया क्या, मुझे नहीं, मैं बीमार हूँ, मुझे दवाई ले रहा हूँ। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि यार ज्यादा मत लेना, ज्यादा कमजोर हो गया, अब तो ले रहा नहीं ले रहा, मुझको बंद कर दिया क्या, मुझको नहीं मैं ले रहा हूँ अभी, बोलते हैं सर और जब लोग बात। मना करते थे आपसे, तब फिर आप क्या सोचते थे, भाई अपने को रुकना चाहिए, लेना चाहिए? नहीं, लेना चाहिए, मैं तो लेता रहा, मैं किसी की बात नहीं माना। लोग आग बोलते हैं ना कि भाई मत ले, तो मैं तो लेता रहता हूँ मैं सर। अच्छा, मतलब किसी की बात सब। आपने नहीं मानी, आपने अपने दिल की बात मानी, क्योंकि आपको अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। जैसे जैसे फैट लॉस हो रहा था, वैसे वैसे आपको अच्छा लग रहा था। इसमें कैसा लग रहा था, जैसे जैसे फैट, इसीलिए आपने बात नहीं मानी? ये क्या कारण रहा, क्यों नहीं मानी आपने? वो भी अपने ही थे, अपने थे वो भी, तो मेरे उनकी पापा बात। ही बोलता था, हाँ। मेरे पापा ही बोलता था कि मुकेश अब मत ले, तू ले लिया बहुत, अब कमजोर हो गया तू, अब सही है, ज्यादा मत ले, ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। मुझको पापा ये कमजोरी नहीं आएगी, इसमें बढ़िया शरीर में ताकत आएगी। अब मैं पहले भी तो अच्छा हूँ, वो पापा, मैं पहले मोटरसाइकिल से जाता था, अब मैं भी स्टैंड पे दूध देने भी जाता हूँ ना सुबह, तो मैं पैदल ही जाता हूँ केतली लेके। अरे वाह। तो मेरे पापा बोले, हाँ सही है, तेरी इच्छा है तू लेता रहे। वो पापा अब अच्छा। 7 महीने हो गए, अब तो मैं कभी कभी बाहर लेता हूँ, जैसे कि इच्छा हो जाती है तो मैं लेता हूँ। अच्छा, अब कभी कभी इच्छा होती है, कभी कभी आप लेते हैं, अब आप सीख गए हैं तो उसी के हिसाब से आप न्यूट्रिशन लेते हैं। आप ये बताएं कि पहले आपका जब वेट ज्यादा था, 40 किलो इस बॉडी में और था, उस समय कितना वेट था और वर्तमान में कितना वेट है आपका? उस टाइम पे 109 किलो वजन था, अब इस टाइम पे 72 72 वाह, 109 किलो वजन। तो फिर तो निश्चित रूप से आपके घुटनों में, अच्छा कई बार ज्यादा वजन होने की वजह से कमर वगैरह में भी दर्द होता था, आपके कमर वगैरह में दर्द थोड़ी था?
हाँ सर, कमर में दर्द होता था। सुबह में रात को सो जाता था मैं, तो अच्छा, सुबह उठा नहीं जाता था, दर्द रहता, पूरा शरीर में दर्द रहता था, सुबह उठा ही नहीं जाता था। मतलब पूरे शरीर में दर्द रहता था, मतलब बंधा हुआ शरीर रहता था आपका, और बस की नहीं रहती थी उठने की। बस की नहीं रहती थी। उठने के बाद में भी मैं कम से कम 1 घंटा आधा घंटा तो मैं बिस्तर पे पलंग मारे बैठे रहो, तो ये मान लियो चलो तुमको थोड़ा सा रिलीफ मिल जा तो आप उठ चला बारह, आधा पौन घंटा तो मैं पलंग मारे बैठे रहो तो। ओके। मतलब आप उठने के बाद में भी आपकी इच्छा नहीं होती थी, तो बहुत देर बाद जब आपकी थोड़ी कंफर्टेबल महसूस करते थे, तब आप है जो उठ करके जाते थे। ज्यादा वेट के कारण शरीर में सुस्ती ज्यादा रहती थी, बस की नहीं रहती, थकावट ज्यादा रहती थी। ओके। अब थकावट। आप अब आपका कमर में दर्द कैसा होता है? अब भी होता है? नहीं, अब तो सर नहीं उठ होता है। अब तो उठता हूँ ना, तो उठ के ही पलंग में से उठ के बाहर निकल जाता हूँ। ओके। अब कोई भी समस्या नहीं है मेरे। अब मतलब आपकी कोई समस्या नहीं है उठने में, आप आराम से चलते हैं फिरते हैं, दूध पैदल जाके आते हैं अब। मतलब बॉडी बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है, मतलब आपके बॉडी में कोई समस्या नहीं है, आप ये बताना चाह रहे हैं? ना, समस्या नहीं है अब कुछ। सारी समस्याएं मिट गई? हाँ सर, पूरी समस्या मट गई है, हमारा तो कहीं भी कौन है। सर मेरे तो बस यहाँ पेट में दर्द रहता था, वो भी खत्म हो गया। और गैस की भी शिकायत होने लग गई थी, गैस की तो ज्यादा ही हो गई थी मेरी। मतलब आपके पेट में जलन होती थी, यहाँ पे दर्द होता था। मतलब पेट की शिकायत थी आपको, मतलब ज्यादा मोटापे की वजह से खान पीन में आपको समस्याएं आती थी, और यहाँ पे दर्द महसूस होता था आपको। हाँ हाँ। जब ये दर्द महसूस होता था, आपको जलन होती थी, तब कैसा लगता था आपको? या कुछ ज्यादा कचोरी वचोरी खाते तब होता था, या वैसे ही होता था? सर कचौरी वचौरी तो खाता था जब, तो होता ही था, वो तो ऐसे भी होता था मेरे भाई। मैं कम कम धूपता था। मतलब कम कम गर्मी की मीठा, चीज गर्म भी कम होती थी। कम कम दुखता था, मीठा मीठा दुखता था, है ना? हाँ, मीठा मीठा 24 घंटे। ओके। ये अच्छा अब, समस्या मेरे। अच्छा, तो जब जैसे मान लो 40 किलो वजन तो बहुत ज्यादा, तो लोग वैसे चिढ़ाने लग जाते हैं, यार मोटा है, वो हाथी जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, कमेंट्स करता है। आपके साथ में भी ऐसा कुछ लोग कह रहे थे क्या? या मोटा मुक्केश कहने लग जाते हैं, है ना? तो ऐसे आपको भी कुछ कहा है क्या कुछ लोगों ने? हाँ सर, पहले तो मैं मोटा था, तब मेरे से मोटा मोटा बोलते हैं। कई लोग तो मजाक भी करते हैं, जैसे मिलने वाले आपसे के आदमी होते हैं ना, तो ऐसे बोलते थे कि यार इसके तो डिलीवरी होने वाली है, बच्चा होने वाला है, कितने दिन का है। तो मैं अच्छा। बोलता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ मुझे होने में टाइम लगेगा अभी। खूब मजाक करते थे। अब तो अब मजाक नहीं करते हैं। मैं अब तो बोलता हूँ कि आप पहले मजाक, इतनी मजाक करते थे। मतलब अब मजाक क्यों नहीं करते? अब आपकी डिलीवरी हो चुकी है, हाँ, अब बिल्कुल। डिलीवरी हो गई है, तो मान लो। है? हाँ, हो चुकी है। मतलब यही मान लिया आप की डिलीवरी हो गई? हो गई, डिलीवरी हो गई सर। अच्छा, ये यहाँ पे 800 लोग जुड़े हुए हैं, सभी ऐसा ही मान लें कि भाई डिलीवरी हो गई? क्योंकि हाँ, हो गई, इस वो तो दिख रहा है, दिख रहा ही है, सबको आपकी दिख रहा ही है। हाँ, दिख रहा है, और सब यहाँ पे बिफोर आफ्टर आपकी फोटो देख रहे हैं, वहां से लग रहा है कि बिल्कुल आपकी डिलीवरी हो चुकी है, आप बिल्कुल स्लिम बॉडी हो चुकी है, कि अब अपने आइडियल वेट पे आप आ चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, और सभी को लग रहा है, और आपको भी लग रहा है। अच्छा, आप जब ये थे कि जब ज्यादा वजन था, तो कई बार जैसे मान लो ऐसा भी होता है, खर्राटे आते हैं या कुछ ऐसा, तो आपके साथ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ था क्या? कभी खर्राटे वगैरह आते हो, या कोई परेशानी हो, या श्वास लेने में समस्या आ रही हो, ज्यादा मोटापे की वजह से श्वास में परेशानी आती है, चलते हैं तो भी समस्या आती है, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी था क्या? हाँ सर, खराटे तो मैं बहुत मारता था जोर जोर से। घर वाले सोने में वैसे बोलते हैं ये खराटे को मारता है। जैसे मेरे को दिन में कोई भी बात करता हूँ ना, मैं दिन में कोई सी भी बात करता हूँ, तो रात को पूरी स्टोरी बोल देता हूँ नींदों में। अच्छा, बड़बड़ाने की मेरे आदत घर। थी आपको? बड़बड़ाने की आदत है? हाँ सर, बुलाने की आदत तो नहीं आता है जी। तो मेरे घर वाले बोलते हैं आप किसको गाली निकाल रहे थे, तुमने गाली काट रहे अच्छा। फिर मैं घर फिर वाले को बोलता हूँ किसको गाली काट।
फिर तो चक्कर पड़ जाता होगा कि दिन में जो करेंगे रात को बड़बड़ाएंगे, और बड़बड़ाएंगे तो घरवाली सुनेगी। फिर है जो हाँ आप सब सोच सोच हो के काम जाता है। करते हो, ऐसा करते होंगे मैं कि यार कहीं नहीं हो कि आप ऐसा कर रहे हैं और घर पे बड़बड़ा दे और घर वालों को पता लग जाए। ऐसा भी हुआ क्या कभी? ऐसा मन में आता था कि आपके? हाँ घर वाले को पता चल जाता था कि आज कुछ गड़बड़ कर दिया, कल किसी से झगड़ा किया तो आप पूरी रात को बोल दिया कि झगड़ा करके आए हो कल आप। वो नहीं, मैं झगड़ा किसी से नहीं किया। तो मेरी इसे घर वाले बोलते हैं कि आपको रात को सारी रात बैठ कर रहे थे। तो मैं सुन लिया। इसी बैठ करने के खातिर ही तो मैं खराटा महल खाते तो मैं ससुराल में भी नहीं डरता था। तो वहां भी बैठता था, मेरी सासू बोलती कि पावना की रात को किससे बात कर रहा है। मेरे घर वाले को बोलता है कि मेरे घर वाली बोलती है कि वो तो रात को बैठते हैं, ऐसे किसी से बात नहीं करते हैं, दिन में कोई बात याद रह जाओ तो रात में बोलते जो नींद आओ। अच्छा, मतलब रात को भड़कते हैं सासू पावना ने भी डर लग गया कि रात पर सासू माता यहाँ सोचेगी कि पावना तो बैठ के, तो आप हम की बात दिल की बात इनको पता लग जाएगी, घर की बात, क्योंकि घर की बात वहां पोल खोलती। ये नहीं कि मतलब आप पोल खोल देते थे अपनी, और खुद को पता नहीं होता था कि मैं पोल खोल रहा हूँ। अच्छा, इस डर के मारे कहीं नहीं रुकते थे आप? नहीं खुद के? नहीं कहीं नहीं, खुद। अच्छा, तो हमारे केशव सर जब स्टोरी लिखते हैं तो बताते हैं कि बैठकने वाली बात और या फिर खर्राटे वाली बात, है ना, वो उनके घर वालों को ज्यादा पता रहता, खुद तो मानता ही नहीं है खुद ना। तो मानता ही नहीं। तो आप मानना चाहते कि मारा खर्राटा आवत है? नहीं मैं तो कौन मानो तो खराटा हो, जब मुझे घर वाला बोला था सारी रात सोने नहीं देता है, आप भी खराटे मिलते हो। तो फिर मेरे तो आप मन भी ऐसे बात सुनी है जब कि ये इतनी सारी रात ही खराटा मिलते हैं, मेरे को हमको सोने ही नहीं देता है। तो मुझे मम्मी मैं कहाँ जाऊं अब, कौड़ जाऊं मैं कौड़ सोऊं। अब अच्छा, खराटा बस आप वाला। लेते थे कि मेरे खर्राटे आते हैं, तो आपकी वाइफ या बच्चे कोई साथ में हो तो उनसे एक बार मोहर लगवा लेते हैं कि वास्तव में खर्राटे आते थे आपको, हैं? हाँ है क्या? हाँ कि हाँ ये हाँ रिजल्ट हर फैमिली को आते हैं, क्यों समस्या उनको होती है, नींद आने में प्रॉब्लम उनको होती है ना। और जिनको खर्राटे आते हैं वो मानते नहीं है, बड़बड़ाते हैं, वो बात मानते नहीं है ना। यस। जो अब भी खर्राटे आते हैं क्या? हाँ। तू बोल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? तू बोल। पायल सैनी। कुर्सी लो। वाह। कुर्सी लो। तो आप ये बताएं, आपने भी यहाँ से जैसे पापा ने चाय नाश्ता चेंज किया, न्यूट्रिशन लिया है, तो आपने कभी टेस्ट किया है, न्यूट्रिशन लिया है? क्या सर? आपने न्यूट्रिशन लिया, पापा न्यूट्रिशन लिया, आपने भी न्यूट्रिशन लिया, टेस्ट किया क्या इसको, एफएस को, हाँ सेक को? हाँ सर। अच्छा, आपको क्या रिजल्ट आया? मैंने 4 किलो वजन बढ़ाया है सर। 4 किलो वजन बढ़ाया, वाह जबरदस्त। मतलब आपने वजन बढ़ाया है, अब पापा ने हाँ घटाया। अच्छा, 4 किलो वजन बढ़ा तो उससे कुछ बदलाव आया आपको? हाँ सर। क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या रिजल्ट आया? जैसे एनर्जी आ गई हाथ पैरों में। जैसे पहले थकान रहती थी अब नहीं रहती है। जैसे पढ़ाई में भी पहले से आज पढ़ाई करती थी तब दिमाग नहीं लगता था। अब दिमाग ऐसे लगने मतलब। लगा। हाँ अच्छा, वेट बढ़ता है ना, तभी इस चेहरे पे थोड़ा ग्लो बढ़ता है, चेहरा अच्छा लगने लग जाता है कि मैंने भी 11 किलो वजन बढ़ाया है ना। तो आपके हाँ साथ में लगता है पहले से भाई सुंदर हो गए, कुछ टोकते हैं, कुछ कमेंट्स आपको भी करते हैं, सहेली हाँ सर। वगैरह? हाँ सर। पहले से? चेहरे पे चमक आ गई, बोलती है ना कॉलेज में लड़कियां कि आपके चेहरे पे चमक कैसे आई, आप इतने सही कैसे हो गए। कि मैंने बोला कि मैं न्यूट्रिशन लेती हूँ, इस वजह से मेरे चेहरे पे चमक आ गई और मैं सही हो गई अब। अच्छा, आपके पापा ने 40 किलो वजन कम किया, फैट कम किया, बॉडी से गंदा फैट निकाला, पहले मेरा कैसा लगता है, पापा को कैसे देखते हैं आप? पहले सही नहीं लगते थे अब अच्छे लगते हैं। अच्छा, पापा में अच्छे लगते हैं। अच्छा, पापा को खर्राटे आते थे, ये सही बात है क्या? हाँ सर ये सही बात है, खर्राटे आते थे रात को बोलते थे। अच्छा, ये बड़बड़ाते भी थे, बोलते थे मतलब? हम बड़बड़ाते थे मतलब दिन में जो बोल के आते थे ना काम करके आते थे, जो रात को पूरी स्टोरी सुना देते थे। मतलब पोल खोल देते पूरी स्टोरी, आपको सबको सुनने को मौका मिल जाता था। और हाँ सर। कई बार तो कोई ऐसी चीज होगी छुपाना चाह रहे हो, वो बात पता लगे तो झगड़ा भी हुआ होगा, मम्मी ने लड़ा होगा इनको पापा को, तुम ऐसे करते हाँ हो। सर।
सुबह रहने दो। हाँ। अच्छा, बिल्कुल ऐसा होता है कई बार, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो बताना नहीं चाहते फैमिली में, और फिर अचानक उनको राज खुल जाता है, तब जाके ऐसा होता है। अच्छा, आप अभी भी खर्राटे लेते हैं क्या ये? नहीं, अब तो नहीं लेते, अब तो सही सोते हैं। अच्छा, बड़बड़ाते भी नहीं है और मतलब है जो खर्राटे भी नहीं लेते हैं। ओके। नहीं, तो खराटे तो बड़बड़ाते भी नहीं है रात को, सही सोते हैं अब। सही सोते हैं, थैंक यू। जोरदार क्लैपिंग करेंगे कि ये जो रिजल्ट आते हैं पूरी फैमिली को आते हैं, और पूरी फैमिली इससे डिस्टर्ब रहती है, और ऐसे वाव रिजल्ट क्रिएट होते हैं ओनली एनसीसी न्यूट्रिशन कोच और कम्युनिटी से, है ना? और ये ऐसे रिजल्ट प्रत्येक व्यक्ति के आ सकते हैं यदि हम इनको फॉलो किया जाए, क्लब को फॉलो किया जाए। तो आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे अनबिलीवेबल रिजल्ट यहाँ से आ रहे हैं, जो मुकेश सर की पूरी स्टोरी सुनने का मौका मिला। तो पूरी फैमिली को महसूस हो रहा है, पूरी फैमिली खुश है, पूरी फैमिली आज न्यूट्रिशन ले रही है, और ऐसे रिजल्ट हमारे प्रत्येक फैमिली में आ सकते हैं। न्यूट्रिशन कोच और कम्युनिटी से लगातार हम जुड़े रहते हैं। तो मुकेश जी, आज आपने वास्तव में सभी को इंस्पायर किया है, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है ना? और इसमें सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे कि आज मेरा रिजल्ट में सबसे ज्यादा श्रेय इसका रहा है? किस चीज का मानते हैं आप? सर मेरे बच्चे का है, मेरे बच्चे ने ही रिजल्ट दवाया है मेरा, और मेरे घर वाले ने। जैसे शाम को मैं आता था तो मेरे बच्ची तैयार रहती थी शेक बनाने के लिए। तो जैसे वो रोटी, रसोई में रोटी महल के रखती थी ना, जैसे बच जाती वो रोटियों को साइड में कर देती थी कि पापा मानेंगे नहीं, रोटी खाएंगे। तो पापा को आते ही पहले मैं शेक पकड़ाऊंगी। तो शाम को आते 8:30 9 बजे शेक बना के तैयार मेरे को आते ही कि पापा आप शेक बनाओ। मैं इसको बोलता हूँ कि बेटा मेरे को रोटी दे दे, शेक तो कल पी लूंगा। फिर बच्चे बोलते हैं नहीं पापा आपको तो शेक ही मिलेगा, शाम को तो दिन में रोटी मिलेगी। दिन में रोटी बांध के बेचती है ना, तो 2 ही रोटी बेचती थी। मैं इसको बोलता कि बेटा 3 रोटी मैं लिया कर, मैं मेहनत करता हूँ दिन में, भूख लगती है। तो मेरी बेटी बोलती है कि पापा आप खीरा ले लिया करो, जैसे आप अमरूद ले लिया करो, सीजन में अमरूद भी चलता है, ये खा लिया करो आप दिन में। जैसे मूंग होता है ना, मूंगरा अंकुरित करके वो टिफिन में डालती थी कि पापा शाम को 4 5 बजे ये खा लेना आप भूख लगे तो। ओके, यानी कि कहने का मतलब आपकी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया, वाइफ ने भी किया, और सबसे ज्यादा इस बेटी ने किया। और बेटियां वास्तव में पापा से ज्यादा प्यार करती हैं, है ना? और ज्यादा आप तारीफ करोगे तो फिर भावुक होने लग जाएंगे हम, है ना? कि जिनकी मेरा बेटियां तो होती मेरा हैं। बेटी रखती है सर। यस। ऐसे तो बच्चे भी ध्यान रखता है, बच्चा 9 किलो वजन बढ़ा है सर वो, मेरा बच्चे ने बेटा वजन ने बढ़ाया, भी। जोरदार क्लैपिंग करेंगे कि बच्चे ने भी वजन बढ़ाया, बच्चे ने बढ़ा रहा है, खुद ने वजन घटाया, पूरी फैमिली रिजल्ट ले रही है। अच्छा, आप ये बताएं क्या संदेश देंगे लास्ट में, क्योंकि टाइम ज्यादा जा रहा है, हमारा टाइम हो चुका है हमारा। तो आप लास्ट में क्या संदेश देंगे? सर संदेश तो ये गया है कि मेरी मिसेज बोलती थी पहले, मोटा था ना जब, ऐसे बोलती थी कि अपन दोनों की जोड़ी सही नहीं लगती है, और अब अपन अच्छे लगते हैं, आप भी पतले मैं भी पतले, ये बैठी है मेरे पास में आई। अच्छा, तो इनको बैठाओ पास में। यस, बिल्कुल, अब मैं फोटो दिख। इनको बोलता हूँ कि आप भी थोड़ा न्यूट्रिशन लो, ये क्या है फ्रेश पीती है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। एफएस पे हैं, और अब फोटो देख पा रहे हैं कि जैसे मान लो आप बिल्कुल मोटे लगते थे, वो बिल्कुल पतले लगते थे, अब दोनों की बॉडी बराबर स्लिम बॉडी हो चुकी है, और अब इंस्पायर होते हैं। और जब भी इस ब्याह शादियों में इनमें अब जाएंगे अभी स्टेज पे, है ना? तो दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लगने वाली है कि अनबिलेबल आपका रिजल्ट है। देखिए स्क्रीन पे रिजल्ट चल रहा है, दोनों हस्बैंड वाइफ की, यहाँ से फिट पे भी आपकी फोटो दिखाई दे रही है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो सभी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। तो थैंक यू सो मच मुकेश सर, आपकी जबरदस्त स्टोरी रही, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और गाँव में भी रिजल्ट आते हैं, ये भी हमको देखने को मिला। और बिल्कुल जो सिंपल आदमी है, बिल्कुल गाँव की भाषा में इन्होंने बातचीत की, और आपकी स्टोरी से बहुत सारी चीजें निकल करके आई हैं, और बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव होने वाला है। तो आज इमेजिंग स्टोरी के लिए सभी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और अब टेक्निकल हैंडल्स करेंगे। अब कोच के लिए कुछ कहना सर चाहेंगे सर? कोच के लिए सर। सर मैं कोच को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा कोच सबको ही मिले, मेरा कोच ऐसा कोच है कि ये ऐसा कोच सबको ही मिले कि सुबह शाम दिन में कभी भी इच्छा हो जाए कॉल कर लेते हैं। ऐसे बोलते हैं कि मुकेश जी आप रोटी खाए नहीं खाए, न्यूट्रिशन टाइम पे ले रहे हो नहीं ले रहे हो। मेरा कोच ने बहुत सहयोग किया।
हर कोच की पूरी बात मान के मैं दवाई लिया थे, न्यूट्रिशन टाइम से मतलब टाइम लिया हूँ। सभी लोग यहाँ बैठे हैं, कोच की बात माने सभी के अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये मानते हैं आप? हाँ जी और सर। मतलब सभी यदि कोच की बात माने तो जैसे आपका रिजल्ट आया जैसे सबके आ सकता है। हाँ सर, कोच की बात मानोगे ना, जब ही रिजल्ट आएगा। जब तक कोच की बात नहीं मानेंगे, जब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। लास्ट संदेश सर का यही है कि जैसे मान लो कोचेज से यदि मान लो कोच की बात मानी हमने, न्यूट्रिशन कोच कमेंट तो ऐसे वाव रिजल्ट आते हैं, कुछ टेस्ट मनी लेंगे, समय का थोड़ा सा अभाव रहेगा, तो एक लाइन में आप मेरा कहाँ कोच से हैं, क्या क्या इंस्पायर हुए, यही हमको बात करनी है। मेरा कोच राम बाबू जी, सोनू जी, मैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ। और मेरे सीनियर कोच है घनीश्याम जी और विमल जी सर, और मेंटोर भरत जी सर, महेंद्र जी सर, इनको सबको धन्यवाद बोलता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त इंस्पायर स्टोरी रही है। और जो मुस्कुराते